इधर भगवान सुतल लोक में बंद करके रह गए और उधर लक्ष्मी जी वैकुंठ में बैठी बैठी भगवान का इंतजार कर रही है। और जब भगवान नहीं आए तो नारद जी का आगमन हो गया और नारद जी ने देखा तो लक्ष्मी जी बैठी बैठी वैकुंठ में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सभी गाइए प्रेम से। पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ तेरो नाम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लक्ष्मी जी वैकुंठ में बैठी बैठी रघुपति राघव राजा राम कर रही है। नारद जी आए और पूछा क्या बात है माँ, आज भगवान दिखाई नहीं दे रहे। लक्ष्मी जी ने कहा पता नहीं कहीं गए हैं, अभी तक लौट करके नहीं आए। ऐसे कहां चले गए? नारद जी ने कहा अब ऐसे गए हैं, लौट के आने वाले भी नहीं है। बोले क्यों? नारद जी ने कहा भगवान ने नौकरी कर ली है। लक्ष्मी जी ने कहा वैकुंठ का मालिक और नौकरी। नारद जी ने कहा अब यह आपका आपसी विषय, आपने कहा होगा ये लाओ वो लाओ, अब कमावे तो कुछ लावे, नहीं तो लावे कहां से। इसलिए भगवान कमाने गए हैं, नौकरी कर रहे हैं। बोले कहां कर रहे हैं? क्या है, कोई पीएम है, सीएम है, कलेक्टर है, क्या है? नारद जी ने कहा कि कोई प्राइम मिनिस्टर है और कोई चीफ मिनिस्टर है। न कलेक्टर है न कंडक्टर है, पियोन है। पियोन चौकीदार बन करके वहां सुतल लोक के दरवाजे पर जागते रहो का उच्चारण कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने जो सुना तो लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए। वैकुंठ का मालिक और सुतल लोक में चौकीदार बन करके खड़ा है। लेकिन संत मुक्ति की युक्ति बताते हैं। नारद जी ने कहा कि जाओ, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांध देना, जो चाहते हो मांग लेना। नारद जी ने मुक्ति की युक्ति बताई और समय आता है लक्ष्मी जी वेश बदल करके सुतल लोक के राजा बलि के समीप गई। कहा मेरे कोई भाई नहीं, आपके कोई बहन नहीं, आप कहो तो राखी बांध दूं। बलि ने हाथ आगे कर लिया, बलि के बांधी राखड़ी और लक्ष्मी मांगियो दान। आज बलि को राखी बांध करके जब लक्ष्मी जी ने याचना की, बलि ने कहा बोलो बहन क्या चाहती है, जो तू चाहेगी मैं तुझे सब प्रदान करूं दूंगा, हीरे चांदी सोना जमीन जायदाद जो चाहती हो मांग लो। लक्ष्मी जी रूप बदल करके आई थी। लक्ष्मी जी ने कहा मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, आपके यहाँ का चौकीदार मुझे दे दो। बलि ने कहा कि ये चौकीदार तुम्हारे क्या लगता है? लक्ष्मी जी ने कहा मुझे तो नहीं पता कि मेरे क्या लगते हैं, पर आपके बेनोई जी लगते हैं। और जैसे ही बलि ने सुना तो वचन दे चुका था बलि ने कहा वाह रे, तुम इस जगत के ठाकुर और ठकुराइन मेरे यहाँ ठग और ठगिनी बन करके मुझको ठग के जा रहे हो। पर आज बलि लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान को मुक्त कर देते हैं और लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के वहां से प्रस्थान करती है। पर जाते जाते बलि से कहा भगवान ने कि बलि मैं जा रहा हूं, पर हर वर्ष
चातुर्मास में मैं तुम्हारे समीप ही रहूंगा। आज भी भगवान चातुर्मास पर्यंत, लोग कहते ना देव सो गए, देव सो नहीं गए, भगवान सुतल लोक में जाकर के महाराज बलि से सत्संग चर्चा किया करते हैं। आज भी भगवान बंधन में बलि के बंधे हुए हैं। यही तो भगवान की भक्त वत्सलता है। अरे महात्मा और परमात्मा तो चौकीदार ही होते हैं, क्योंकि जो चौकी पे बैठे वो चौकीदार, और आप जमीन पे बैठते हो, जो जमीन पे बैठे वो जमींदार। महात्मा और परमात्मा चौकीदार बन करके संसार को भगवत नाम के प्रति जागृत करते हैं। आज लक्ष्मी जी भगवान को मुक्त करा करके लाई, लेकिन महाराज भगवान वैकुंठ में आ तो गए पर बड़ी समस्या हो गई। अब तो जो कोई बात हो और लक्ष्मी जी झट हाँ हाँ ढब जाओ मैं जानू, वो तो मैं ही जो छुड़ान ले नहीं तो बटे गेडियो पकड़न उबा रहता, जागते रहो करता रहता। भगवान भी क्यों कुण जीते देविया सु, भगवान क्यों हाँ देवी थुई है जो मैंने छुड़ान लई, नहीं तो मारो कई वे तो। लक्ष्मी जी मुक्त करके लाती है, भगवान विनोद करते हैं। ऐसा अद्भुत आनंद महाराज बलि को भगवान अपना आशीष प्रदान करके करते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। जो जो भगवान ने बलि से लिया भगवान सब कुछ प्रदान कर देते हैं, और जब बलि ने अपने आप को चरणों में समर्पित कर दिया तो भगवान भी स्वयं को बलि के लिए समर्पित कर देते हैं। यही तो भगवान की भक्त वत्सलता है। जब बलि कहते हैं कि प्रभु आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, तो हर जीव को यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हर जीव को कहना चाहिए प्रभु मैं आपका हूं, हे नाथ आप मेरे हो, मैं आपको भूलूं नहीं। संसार में काम करते करते वो राम हमें याद रहे, लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा।